नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आज का एडिटोरियल आया है। और आज हम लोग ने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है और हम लोग ने कोशिश किया है कि हम लोग सीधे ही हिंदू न्यूज़पेपर में डायरेक्टली वहाँ पे जाके आर्टिकल का डिस्कशन कर सकें। इससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी अच्छी होगी, जिससे आप लोगों को सीसैट में मदद होगी। और जिन लोगों की कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है उनके लिए यह है कि आप मेरे साथ साथ ही एक बार पढ़ सकते हैं और इस काम को आप सुबह सुबह ही ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला एडिटोरियल आया है वो आया है ऑमिनस कॉन्ट्रैक्शन ऑन कोर सेक्टर आउटपुट। तो अब देखिए कि ये कोर सेक्टर आउटपुट वाला मसला क्या है। देखिए, इस पूरे कोर सेक्टर आउटपुट वाले मसले को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो निकल के आती है कि भाई इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और इकनॉमी की जो स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इसमें कहा गया है कि आने वाले टाइम में जो डेटा निकलने वाला है, डेटा ऑन कोर सेक्टर आउटपुट, वो उसमें एक इकोनॉमिक जो है दुख और इकोनॉमिक पेन लाइज अहेड इन द वेक ऑफ कोविड-19 एंड नेशन वाइड लॉकडाउन। तो मतलब कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से नेशन वाइड लॉकडाउन किया गया है, उसकी वजह से आने वाले समय में कोर सेक्टर आउटपुट का जो डेटा हमें वो बताता है कि काफ़ी बड़े तौर पे इकोनॉमिक संकट से हम लोगों को गुजरना पड़ सकता है। ये इकोनॉमिक पेन वाली बात कही और डेटा ऑन कोर सेक्टर आउटपुट इन्होंने कहा है। अब देखिए, इसमें कुछ प्रोविजनल फिगर्स ज़रूर इन्होंने आई थी, अभी ये फाइनल नहीं आया है, लेकिन उसमें ये कहा है कि 8 इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो आईआईपी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा कोर सेक्टर बनाती हैं, वो मार्च के महीने में सिकुड़ा है, श्रैंक किया है। तो श्रैंक इन मार्च मतलब सिकुड़ा हुआ है। और ये एक तरीके का हम लोगों को दिखाता है कि ये शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है जब से ये सीरीज़ शुरू हुई थी अप्रैल 2012 में। ठीक है, तो अप्रैल 2012 से अब तक का ये शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है। अब देखिए, इसमें कुछ इन्होंने हर इंडस्ट्री के बारे में कुछ कुछ परसेंटेज बताए हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग आइए देख लेते हैं कि जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए इन्होंने कहा है कि ये 0.5% से सिकुड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो जो है आइडल रहा है, आइडल अभी रहा है, कुछ समय में ज़्यादा लंबे समय तक आइडल में नहीं रहा था। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि 7.2 एंड 13% जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है 7.2 और स्टील प्रोडक्शन में हुआ है 13% का। इनके मुताबिक ये जो सारी जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से जिस परसेंटेज वाइज ये कम हुआ है अपने से, ये हमें एक स्ट्रेस इन इकॉनमी के बारे में दिखाता है, जो कि मेनली फोकस्ड है डिमांड साइड पे। मतलब सप्लाई साइड इशू नहीं है, ये सप्लाई साइड इश्यूज़ नहीं है, ये डिमांड साइड इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो डिमांड साइड का मतलब देखिए, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि लोगों की डिमांड कम हो गई है, वो खरीदना बंद कर दिया। अभी जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 30 दिनों में मारुति वगैरह ने कोई अपनी कार नहीं बेची है। टाटा वगैरह जैसी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मारुति सुजुकी वगैरह भी हैं, अभी ऑनलाइन कार सेलिंग में भी जा रही हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं देखा गया था। ठीक है, तो अब आइए इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अब इसमें अगली जो बातें हुई हैं वो हुआ है कि जैसे जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उनको तो टोटली बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कम हुई है 9% से ज़्यादा। हालांकि अब इस बात को समझते हैं कि पावर सेक्टर जो है उसको जो है एग्जेम्प्ट किया गया था, क्योंकि ये एसेंशियल नेचर का है। इसीलिए जो डिमांड की कमी आई है इसमें, ये नॉर्मल घरेलू कस्टमर्स की वजह से नहीं आई है, ये इसलिए आई है कि जो कंपनीज़ थी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करती थी उनके कंजम्पशन में कमी आई है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी हम लोगों को कमी देखनी पड़ी है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और निकल के आती है दोस्तों, कि जो कोल है ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जिसने पॉजिटिव फिगर दिया है मार्च में, और ये जो है 4% से एक्सपेंड हुआ है। हालांकि डेटा पे ध्यान मत दीजिएगा, मतलब 8 में से सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जिसका पॉजिटिव फिगर है, मतलब जो एक्सपेंड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय। तो ये देखने में तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन हिंदू के एडिटोरियल टीम का कहना है कि वो तो अभी की बात थी, अगले महीने तक के हम लोग जब रिजल्ट और डेटा देखेंगे तो उसमें जो है वो भी कम होगा, उसका भी कम होना एकदम लाजमी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि कोल है वही है जो हम लोग को अभी एक पॉजिटिव फिगर दिया है। अब देखिए, कुछ आखिरी में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है
वो लॉकडाउन की वजह से उसमें समस्या है। और दूसरा, आपने ये इमिग्रेंट लेबर वाली क्राइसिस आप लोग पढ़ ही रहे होंगे दोस्तों, कि जो बहुत सारा लेबर था वो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से वो वापस जाने लगा है क्योंकि वहाँ पे उसे रहने खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से एक सीरियस लेबर सप्लाई इश्यूज भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात बन के आएगी दोस्तों कि लेबर किस इश्यूज किस तरीके से बन के उभरेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। तब के समय में बात की जा रही है जब ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने सीमेंट सेक्टर की भी बात की है कि जो कि वही है, इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे कम होगा। उसके अलावा इन्होंने एक और कहा है कि जो ऑयल मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, अभी आपने सुना होगा, कई जगह आया होगा कि ऑयल पे रेट जो है लगभग 0 तक पहुंच गए थे और कई चीज़ें हुई थी। तो इसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में आगे देखते हैं कि हम लोग क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। तो मतलब लेबर सप्लाई इशू, वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई, इसको लेके ये कुछ मोटा मोटी फैक्टर बन के निकलते हैं। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ऑयल सप्लाई में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में, ऑयल सप्लाई वाले इश्यूज पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब आप उसको देखते रहिएगा। अब देखिए कि ये वाला जो हमारा पूरा डेटा है, जिसे कहते हैं कि आईआईपी भी कहते हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इसका पर्पस क्या है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो ये जो आईआईपी है इसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। ये देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये हमें दिखाता है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है अलग अलग इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। जैसे सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। तो देखिए इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट आ गए कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है और किस तरीके से वो उसमें हमारा ग्रोथ रेट दिखाता है। तो उसके बाद जो है ये कंपाइल किया जाता है सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो और ये सीएसओ आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, मॉस्पी के अंतर्गत। तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आई कि देखिए आईआईपी जो है ये ग्रोथ रेट बताता है डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स का इकोनॉमी में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। ये कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। ये अपने आप में एक तरीके का कंपोजिट इंडिकेटर है जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ को अपने अंतर्गत ले लेता है। इसका बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसकी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 मेजर इंडस्ट्रीज़, उसका जो वेट है वो 40.3% है। ठीक है, वो पूरे इन द ब्रॉडर इंडेक्स में है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। तो इसका पूरा जो मतलब वो है कि 40% ऑफ वेट ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द आईआईपी। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो फील्ड है, इंडस्ट्रीज फील्ड है, उसमें किस तरीके का क्या हम भविष्य देख रहे हैं, किस किस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं उसमें। अब देखिए कि इसका यूज़ कौन कौन करता है। देखिए ये इकलौता ऐसा जो है हमारे पास इंडेक्स है जो कि फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना सामान हमने कितने वॉल्यूम में बनाया, मैन्युफैक्चर किया, उसको मापने का। इसके अलावा हमारे पास कोई और इंडेक्स है नहीं। और ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं और जो इंडस्ट्रीज़ के डिसीजन मेकर हैं वो उसे यूज़ करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो ये 40% वाली बात इंपॉर्टेंट हो गई दोस्तों। और ये फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मेजर करता है, यही इकलौता इंडेक्स है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं। और अब देखिए कि इसको इन्होंने जो है आखिरी लाइन को इन्होंने कंक्लूड किया है कि हमारे पास अगर हमें जो है इस इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालना होगा या लॉकडाउन से जब हम बाहर आएंगे और धीरे धीरे इकोनॉमी में एक्टिविटी शुरू करेंगे, तो हमें जो है पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भारी तरीके से करनी पड़ेगी। तो मतलब ये इसमें से तीसरा पॉइंट निकल के आया है सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पहला है जो इश्यूज़ क्या क्या हमें फेस करने पड़ सकते हैं, लेबर सप्लाई इश्यूज़। दूसरा है ऑयल मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी उस समय। तीसरा, हम पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अच्छी कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिमांड साइड इश्यूज़ हैं इस समय, ये सप्लाई साइड इश्यूज़ नहीं रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों को आईआईपी के बारे में थोड़ा सा देखना होगा। तो आईआईपी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सीएसओ निकालती है इसको, ये मॉस्पी के अंतर्गत आती है।
और इसके अंदर 8 कोर सेक्टर आते हैं, 8 इंडस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर। तो उनके बारे में भी आप लोग एक बार लिस्ट बना लीजिएगा कि देख लीजिएगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है ताकि आप लोग इसमें इंटरेक्टिवली बने रहें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला एडिटोरियल का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और करियर मित्रा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ मैं अगले एडिटोरियल में जल्द ही आपसे।